दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी की, जो यूपी पुलिस जाती है और उसको पकड़ के लाने के लिए पंजाब की सरकार और पंजाब का स्वास्थ्य वो उसके लिए सर्टिफिकेट बनाते हैं कि उनको 3 महीने का रेस्ट चाहिए और इसलिए वो नहीं आते हैं। क्या 3 महीने का रेस्ट या गाड़ी पलटने का डर? इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ वीर सिंह चौहान जी हैं। चौहान साहब, कैसे देखते हैं कि गाड़ी पलटने का डर है या 3 महीने का रेस्ट हकीकत में है? ऐसा है जी, गाड़ी पलटने का तो मैं इसमें कोई ऐसा नहीं मानता हूँ कि गाड़ी पलटने के बारे में, गाड़ी पलटने के अलावा और भी बहुत ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए। कोई ये नहीं एक ही नहीं कि गाड़ी पलटी जाए, गाड़ी से दबा दी भी आ जाए, ठीक है, गाड़ी में ऐसे पेट्रोल लीक करके गाड़ी में आग पलटना कोई ज़रूरी नहीं होता है ऐसे लोगों के लिए। और रही दूसरी बात, ये मुख्तार अंसारी जो एक बहुत बड़ा गुंडा है और काफ़ी लोगों की ज़मीनें कब्जा कुब्जू करके एक अपने आप को डॉन माफिया जो भी बन चुका है और एक अपना गुंडागर्दी से अपना जो इसने वर्चस्व जो कायम किया है, आज योगी सरकार उसको ध्वस्त करने पे लगी हुई है। और योगी सरकार ने गिरफ्तार करके उसको जेल में डाला था, मथुरा की जेल में डाला था उसको। तो मगर उसने जेल के अंदर एक ऐसा निर्मम कार्य करवाया, मुन्ना बजरंगी की उसने हत्या करवाई। क्योंकि देखिए, एक इस भारत देश की विडंबना है कि यहाँ का जो मुस्लिम है वो खाएगा भी यहीं और गद्दारी भी यहीं करेगा। और किसके साथ करेगा? हिंदुओं के साथ करेगा। और इन लोगों की एक ये आदत बन चुकी है, ये बच्चे पैदा होते के साथ ही या तो उनको जिहादी बनाना चाहते हैं या गुंडा बनाना चाहते हैं। कोई भी वकील, पुलिस, डॉक्टर नहीं बनाना चाहता। अब ऐसा व्यक्ति मुख्तार अंसारी नाम का जो बीमार है, मैं क्या बोलूं, एक गोली डायबिटीज की खा करके उसकी डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती। अगर उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं आती। क्या ये सब गरीबों के लिए? ये डायबिटीज से मर जाओ, शुगर से मर जाओ। अगर वो डायबिटीज शुगर से अगर मर भी जाता है तो भारत देश का कितना एक बोझ कम हो जाएगा, एक गुंडा कम हो जाएगा अगर बीमारी से मरता है। तो कम से कम ये तो नहीं होगा, कोई ये तो नहीं बोलेगा साले को गोली मार दी गाड़ी पलट गई, अरे मरना है कुत्ते की मौत, साले को मरने दो। मगर क्या है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां अच्छे कामों में अड़ंगा लगाया जाता है। आज एक डॉन को बचाने की बात कर रहे हैं। अरे इन्होंने कश्मीर के अंदर वो निर्मम हत्याएं करवाई थी, उन तक को तो सबको बचा करके चले गए। आज जो फारूक अब्दुल्ला जो ये बोलता है कि चीन की मदद से हैं हम हिंदुस्तान से 370 हटा के और कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे, तेरे बाप का है जो आज़ाद करा लेगा? क्यों करा लेगा? क्योंकि उसके पीछे हिमायती बैठे, कांग्रेस, सोनिया, राहुल, ये सब बैठे हुए। आज इनका एक कमलनाथ नाम का व्यक्ति जो नेता था, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, जो कि एक लेडीज को आइटम गर्ल भी बोलता है। सोनिया गांधी किसी जमाने में आइटम गर्ल नहीं थी, इटली के अंदर वो डांस नहीं कर, उसको क्यों नहीं बोला इसने आइटम? और ये क्या नाम है, प्रियंका गांधी हाथरस वगैरह में जाकर के ये क्या आइटम नहीं कर रही है? वो भी तो आइटम ही होते हैं। तुम बेवजह किसी में जाकर के उंगलीबाजी करो, तो ये तो उंगली का पूरा हाथ करने के लिए गई थी, वो तो इसका हाथ कामयाब नहीं हो पाया। अगर कामयाब हो जाती तो पूरे हाथरस में आग लगा देती। और दूसरी चीज, मुख्तार अंसारी जो अपने आप को आज मरीज, लाचार और कुछ भी कह लो, एक नीचे तबके का गिरा हुआ बता करके, मरीज बता करके कितने दिन तक छुप पाएगा? योगी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। जो जो उसने दुष्कर्म किए हैं, जो जो पाप किए हैं, योगी सरकार उसको सजा दे करके ही रहेगी। चाहे उसको हवाई जहाज से उठवा के ले जाए, चाहे 50 पुलिस वालों से उठवा के लेके जाए, चाहे मिलिट्री भेजी जाए, मगर भारत की जनता ये चाहती है, जो भारत का संविधान है, जो न्याय की नीति है, वो सबके साथ एक जैसी होनी चाहिए। वीर सिंह चौहान साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हामिद अंसारी उस समय बड़ा चंगा चंगा लगता था। उस समय मुख्तार अंसारी का दबदबा पूरा पूर्वांचल में दिखाई देता था। सारे हाईवे हों, ठेके हों, जो भी होता था, कब्जा हड़पना सब चलता था। उसके बाद जैसे ही हामिद अंसारी पद से
नीचे हटते हैं उनको डर लगने लगता है। हामिद अंसारी उस समय ये सब नाटक कर रहे थे और वहाँ दबंगईगिरी दिखा रहे थे, उस समय हामिद अंसारी को डर नहीं लगा? आपने सुना होगा, पीछे न्यूज पे आया था, हामिद अंसारी ने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को डर लगता है। मुसलमानों को हिंदुओं से डर लगता है, और जबकि उल्टा है। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान का, एक हाई लेवल पे जो बंदा पहुंच चुका, एक सीढ़ी कम रह गया, नहीं तो वो राष्ट्रपति बन जाता अगर कांग्रेस की सरकार होती तो। और उसके बाद पूर्वांचल के अंदर जितने जुल्म होते, जितने जुल्म और आतंक होते, वो सारे के सारे इस उपराष्ट्रपति की सरपरस्ती के अंदर होते। दूसरी चीज देखिए, जब क्या उपराष्ट्रपति रहते हुए अपने भतीजे को संरक्षण भी देते थे क्या? बिल्कुल संरक्षण देना, और इन्हीं की वजह से जितने भी काम हुए हैं गलत, वो सारे इन्हीं की वजह से हुए हैं। और अगर ये नहीं हटता, अगर ये नहीं हटता उपराष्ट्रपति पद से, तो अभी तो क्या है 25% इन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा होगा, नहीं तो ये पूरा पूर्वांचल खा जाते। ये छोड़ते नहीं, ये हफ्सी हैं, इनको पैसे की भूख है, खून की प्यास है, ड्रैकुला हैं, भूत है। जब तक ये सुबह शाम उठ करके खून नहीं देख लेते, 2-4 कटोरे खून नहीं पी लेते, ये उस तरह के गुंडे हैं। आज इनका अपना खून देने की बारी आई है, जब इनको अपना न्याय, इनका न्याय जब होने वाला है, इनको सजा मिलने वाली है। तो आज ये बहाना डॉक्टर ने, और ये मैं नहीं कह रहा मुख्तार अंसारी ने बहाना बनाया है, ये कांग्रेस करा रही है। और कांग्रेस करा रही है किसके कहने पे? इनका बाप बैठा हुआ है डी कंपनी में, डी कंपनी जो चला रहा है। आज इसके आधे से ज़्यादा गुर्गे बिके हुए हैं। उद्धव ठाकरे ले लो, अनिल देशमुख ले लो, संजय राउत ले लो, ये किसके इशारे पे काम हो रहा है? सर, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें कि जिस तरीके से देश का माहौल बनाया जाता है, और एक तरफ से कहा जाता है कि हमारे देश के अंदर मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता है। एक तरफ एक समय हुआ करता था जिस समय मुख्तार अंसारी का दबदबा हुआ करता था, और आतंक की एक फहरिस्त में इनके सैकड़ों लोग उनके साथ काम करते थे। जेलों के अंदर भी इन्होंने हत्याएं करवाई हैं। कृष्णनंद राय को सरेआम रोड पे गोलियों से भून दिया जाता है। आज शशि थरूर को ये लग रहा है कि हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। उस समय क्या हो रहा था, उस समय नहीं पता चल रहा था इनको? ये 1991 की घटना को भूल गए। 1991 के अंदर जितने हिंदुओं का कत्ल हुआ, आज भी वो कैंप में अंदर रह रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी कितने दिन उनसे मिलने के लिए जाते हैं, कभी उनको खाना बांटने गए, कभी उनको 10 रुपए दे के आए, कभी सर्दियों में रात को सोने के लिए कंबल दे करके आए, नहीं दे के आए। ये सिर्फ मुंह से बोलते हैं। अगर किसी को डर लगता है, हम हिंदू लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं, अगर कोई मुस्लिम भी हमारे पास जा कर के निकलता है ना, हम 10 बार उठ करके देखते हैं, साला कुछ छोड़ के तो नहीं चला गया हमारे पास बम पटाखा। आज उनको डर नहीं लगता, हमको डर लगता है। आज अगर जनसंख्या कंट्रोल कानून अगर जल्दी नहीं आया तो हिंदुस्तान फिर गुलाम बन जाएगा। और ये लोग बच्चा पैदा होते के साथ ही उसको जिहादी बनाना चालू कर देते हैं, आतंकवादी बनाना चालू कर दें, उसको ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दे देते हैं हिंदुओं के खिलाफ, इतनी उसके नसों में ऐसा जहर भर देते हैं को पैदा होते के साथ ही जहर उगलना चालू कर देता है, और थोड़ा सा बड़ा होते ही पत्थर फेंकना चालू कर देता है, और उससे थोड़ा बड़ा होते ही बम फेंकना चालू कर देता है। सर, बम फेंकने की बात अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि एनआईए ने अब 2 लोगों को केरल से गिरफ्तार किया है, और कहीं ना कहीं जो आईएसआई है उसके साथ वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर भी आए। और कहीं ना कहीं वो एक तो डॉक्टर था और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था जो ऐप भी बना करके आया उनके लिए। तो और यहाँ पर एक मैगजीन के माध्यम से दिल्ली के दंगे कराए गए, उसके बाद अब इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। और क्या लगता है कि आखिरकार यही नाम क्यों सबसे ज़्यादा सामने आता है? देखिए, इसमें आप लोग जानते ही हैं कि ये लोग आईएसआई जो भी है, एक बहुत बड़ा एक गैंग बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। और इनका काम यही है कि हिंदुओं की हत्या करना, हिंदुओं के खिलाफ साजिश करना, किसी भी तरह हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना, उनकी जो संपत्ति है हिंदुस्तान की उसको ध्वस्त करना, मंदिरों को लूटना, इनका इतिहास बना हुआ है। और ये तो अभी छोटा छोटा सा जो एक ही हिसाब किताब है, पता लग गया तो पकड़ लिया। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस जो है बहुत ही लचर हो चुकी है।
एक साध है जिसने कि दिल्ली में ये निजामुद्दीन में मरकज का जो उसने किया था, आज कहाँ है वो आपको पता है? पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया ना, तो इंटेलिजेंस पुलिस कहाँ है आज की? है? अरे जो बंदा एक पंडित को पकड़ करके और उसकी गाड़ी पलट सकता है, वो साथ की गाड़ी नहीं पलट सकता? नहीं, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस लचर हो चुकी है। हमारे देश के अंदर जो बैठे हैं ना यहाँ, जैसे कि मैं क्या बोलूँ, हमारे देश के हिंदू हैं, वही गद्दार हैं और वो इन लोगों को पालते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेसी लोग हैं जो कांग्रेस के घुसे हुए हैं। सर एक सबसे बड़ी बात है, एक डिजिटल मैगजीन है वॉइस ऑफ इंडिया करके, और उसमें दिल्ली के दंगे, बाबरी की बात होती हैं, राम मंदिर को दोबारा से तोड़ने के बाद फिर बाबरी बना दी जाएगी, बाबरी की आज़ादी की बात होती है। दिल्ली दंगों में सक्रियता उस मैगजीन के माध्यम से लोगों को भड़काया गया। क्या लगता है कि ये इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं, क्या इन पर फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए? ऐसा है जी, लगना तो चाहिए मगर लगने देंगे नहीं ना। विपक्ष इतना एक खूंखार रूप लिए बैठा हुआ है कि वो छोटे से मुद्दे को भी इतना बड़ा चढ़ा करके पब्लिक के सामने परोसना चाहता है। वो कहता है पब्लिक के अंदर आक्रोश हो जाए, ये एक दूसरे को मार काट के खुद ही मर जाए। तो हमारा जो विपक्ष है वो इस तरह से बिल्कुल एकदम इस तरह हो गया है। सबसे बड़ी बात है, बेंगलोर के अंदर भी कांग्रेस का हाथ नजर आ रहा है, और वहाँ पर पीडीपीआई हो या पीएफआई हो या फिर बड़े बड़े संगठन हो, मुस्लिम संगठन हो, उनके भी नाम कहीं ना कहीं वहाँ पर उजागर होते हैं। क्या एक पोस्ट के जवाब में बेंगलोर को भी जला दिया जाता है और उसके बाद कहते हैं कि देश के अंदर मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है? ऐसा है, देखिए मुस्लिमों के साथ कौन बोलता है भेदभाव हो रहा है? शशि थरूर बोल रहा है, सोनिया गांधी बोल रही है, राहुल गांधी बोल रही है, प्रियंका गांधी बोल रही है, दिग्विजय सिंह बोलता है। ये हैं कौन? ये सब कांग्रेसी हैं, विपक्षी हैं। और इनका काम क्या है? इनके लिए करने के लिए कुछ नहीं बचा। इनका लिए काम कोई नहीं है। ये सिर्फ सत्ता तभी पा सकते हैं जब हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करा देंगे, उनका खून चाटेंगे, रोटियों में चुपड़ चुपड़ के खाएंगे, तभी इनकी राजनीति बनेगी, तभी इनकी राजनीति चलेगी। मगर पब्लिक इतनी जागरूक है, तुम पब्लिक का खून पीने की कोशिश करोगे, कांग्रेसियों, पब्लिक तुम्हारा खून पी जाएगी। अब पहले वाली पब्लिक नहीं रही है, पहले वाला मीडिया नहीं है। कुछ चैनल मीडिया को सच्चाई दर्शाते हैं और कुछ बनावटी बातें करते हैं। तो आजकल पब्लिक उन चैनलों को तो देखती नहीं है, जो सच्चे चैनल हैं उनको देखती है। और रही दूसरी बात, ये कांग्रेसी जितना भी जोर, 50 साल तक तो कितना भी जोर लगा लें, सत्ता में तो आ नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक को जैसी सरकार चाहिए थी, पब्लिक के पास वैसी सरकार है। आज हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं थे। आज एक तरफ चीन हमारे को आंखें दिखाता है तो उसकी भी आंखें अब झुकी हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी 75% मुसलमान मोदी का नाम सवेरे उठते ही जपते हैं। सवेरे उठते ही जब तक 25% हैं उनको उनकी खिलाफत है। कितनी खिलाफत करोगे? 100% पे ले जाएंगे पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान वाले खुद कहेंगे कि ओके तुम्हारा। तो क्या लगता है मम्मी का सपना राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं हो रहा पूरा? बिल्कुल नहीं होगा। मम्मी का सपना शादी करके दादी तो बनाया नहीं, बच्चे पैदा करे नहीं, वो सपना तो पूरा नहीं किया। तो मम्मी कहती है बेटा यही सपना पूरा कर दे तू राजनीति में। अब राजनीति में आ गया, ऐसे ऐसे बच्चों वाले कार्य करता है। हम अपने घर के अंदर घर के अंदर कोई भी कार्य जो भी कहते हैं ना, शादी भी करो तो उसकी भी डेट एक है। इसकी तो डेट अब कहीं की शादी की निकल चुकी है, अब शादी की एक्सपायर हो गई, अब इसकी दूसरी डेट भी एक्सपायर होने वाली है।